बदलते भारत की शान। सुनहरी धूप की छाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में, अब हमको तो रहना है गाँव में। सुनहरी धूप की छाँव में, क्यों जाना है शहरों की अब गलियों में। जब उगलती है सोना धरती गाँव में, करके अपना सीना चौड़ा, करनी मेहनत अब गाँव में। सुनहरी धूप की छाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में। अब मिलके ही मनाएंगे खुशहाली, स्वच्छ रखेंगे परिवेश हमारा। ओ बेटी भी है भविष्य हमारा। मुँह क्यों मोड़े फिर ये जग सारा, भेदभाव से सब नाता तोड़ो, नारी शक्ति को पहचानो, नारी शक्ति को पहचानो। सुनहरी धूप की छाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में। चाचा जी चलता हूँ। हाँ ठीक है जाओ। अरे ओ कंदर्प, सुन 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 सुन। इतने दिनों के बाद सीधे गुवाहाटी से आ रहे हो क्या? हाँ गुवाहाटी से आ रहा हूँ, और मुझे ये कंडक्टर कहकर मत बुलाया कर। कंदर्प कह के ना बुलाऊं तो क्या कह के बुलाऊं? कैन, जस्ट कॉल मी कैन। कैन? ये कैसा नाम हुआ? ये कंडक्टर हो चुका है एक पुराना नाम, मैंने कोट एपिटिपिट करके अपना नाम बदल दिया। आज के बाद तुम लोग भी मुझे इसी नए नाम से ही बुलाना। चलो। अच्छा सुन, मैं गुवाहाटी से एक प्लान लेके आया हूँ, तुम लोगों के साथ बाद में डिस्कस करूंगा। ये रंजीत और राजीव भी है ना? हाँ है। तो ठीक है, शाम को मिलते हैं। हाँ हाँ, अभी बाय बाय। कहाँ फेंक के क्या ना समझ। रंजीता तो बिल्कुल शंकरदेव बन गए हैं। शंकरदेव बन गया कैसे? अरे लोगों को एकजुट करने से ही वो चने खिलाते हैं। तुम लोग भी ना कुछ भी बोलते रहते हो। पता है अगले महीने से हाई स्कूल के बच्चों को मुफ्त में अंग्रेजी और गणित पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ाएगा? होगा कौन? रंजीता, राजीवदा और बुबूदा। क्या हुआ? अपने वालों का नाम भूल गई क्या? तो किसकी बात कर रही है?
अरे वाह, बड़ी अनजान बनती है। अरे दादा का नाम ऊपर लाने से ना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हेलो बीना, जरा देखो तो, इतना पढ़ा लिखा करने के बावजूद भी वो अपने गांव के बारे में इतना सोचता है, सोचकर बहुत अच्छा लगता है ना? कितने लोग पढ़ लिख कर अपना गांव छोड़ गुवाहाटी डिब्रूगढ़ चले गए हैं, लेकिन रंजीता लोगों ने अपने गांव में रहकर ही खेती करने पर ध्यान दिया है। पढ़ाई में पिछड़े बच्चों के पढ़ाई के लिए भी वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ना? गांव की बुराई करके चले जाने वाला वो बड़ा ही गुस्सा आ रहा है। कौन? वो देखो। इसे देखकर ना मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो मत देख। हे, हाय गर्ल्स। कैसे हो तुम लोग? बस ठीक है, आप कब आए? बस अभी आया। अरे तुम लोगों को बहुत दिनों के बाद देख के अच्छा लगा। अरे ठीक है, बाद में मिलते हैं। हाँ, अभी बाय बाय बाय, सी यू। एक लिखने से क्या होगा, 2-3 और लिखते तो अच्छा होता। नहीं चाहिए, एक ही हम गांव के चौराहे पे लगवा देंगे। आज शाम हम 3 जन का दल बनाकर गांव के सभी घरों में जाएंगे और कल हम रामेश्वर ताऊ जी के घर भी जाएंगे। बस हो जाएगा। जीना और पुतुमाई को भी ले लेंगे। बताना तो होगा। अगर हो सके तो 2-4 और लड़कियों को भी साथ ले जाएंगे। हमारे पंचायत के सभापति के बेटे को भी ये बात बतानी होगी। मिलजुल कर करने से ही कुछ अच्छा काम हो पाएगा। पहले एक काम करते हैं, इस पेपर को और इस बैनर को लगा देते हैं। हाँ, चल चल। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। करना चाहते हो, बड़ी अच्छी बात है, पर एक बात का ध्यान रखना, लोगों को बड़ी आशाएं दिखाकर निराश न करना। इस बारे में हम सब कल बातचीत करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। लोग राजी होते हैं या नहीं हमें पता नहीं है। पहला प्रयास है, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। सुनो, हमारे गांव के लोग बहुत ही गरीब और सहज सरल हैं। आशा देने पर ही सपने देखते हैं। तुम ठहरे गांव के चतुर लड़के हैं। लोगों को ठगना मत। मेरी बात बस इतनी ही है। लोगों को ठगने के बारे में आप सोचिए भी मत। आप इतने सालों से हमारे पंचायत के सभापति के पद पर हैं। आपके सलाह लेकर काम करने से असफल होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो सही कहा तुमने, लेकिन देखना, लोगों के साथ मिलकर मेरे कुर्सी पर नजर मत डालना। ताऊ जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? हम भला क्यों राजनीति करने जाएंगे? विश्वास नहीं ना, मुझे विश्वास नहीं है। देश के सारे युवाओं को राजनीति में उतारा जा रहा है। उस बारे में आप बेफिक्र रहिए। अच्छा, अब हम चलते हैं। कल आप जरूर आइएगा।
दिनेश, राजेन, तुम दोनों भी आना। हो सके तो तुम दोनों हमारे साथ चलो। हम दोनों अभी टाउन जा रहे हैं, तुम लोग जाओ। अब हम चलते हैं ताऊ जी। आपको डायरेक्ट इस बात को उनसे बोलना नहीं चाहिए था। क्या बात? राजनीति करने की बात। मुंह पर बोलूंगा तो तभी उन्हें पता चलेगा कि उनके हर चाल पर मेरी नजर है। हेलो अंकल। अरे तू कब आया? मैं आज सुबह ही आया। अच्छा। अंकल आप कैसे हैं? अरे बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ। देखो बेटा, इतने दिनों के बाद आए हो, तुम लोग मिलके बातचीत करो, मैं थोड़ा घूम फिर के आता हूँ। नहीं अंकल, मैं आपसे कुछ बात डिस्कस करने आया हूँ। पता नहीं, आजकल गांव के हर युवा कुछ न कुछ बातचीत करना चाहते हैं। बोलो बेटा, तुम क्या बोलना चाहते हो? अरे, गांव में तेल डिपो खोलने की बात चल रही है और मैं खुद गांव के पंचायत के सभापति होने के बावजूद मुझे कुछ पता ही नहीं है। उनका टीम आके सर्वे कर गया, प्लानिंग तो चल रहा है। 2-3 दिन में ही पेपर में एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। यहाँ शेड्यूल कास्ट एरिया होने की वजह से मिला है। कम्युनिटी वाइज हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3 पेट्रोल पंप दिए गए हैं। मैं गुवाहाटी में जिस ठेकेदार के साथ रहता हूँ, वही हमारे गांव के इस डिपो को लेंगे। वेटिंग करके रखा हुआ है, लेकिन एक मुश्किल है। क्या प्रॉब्लम है? डिपो किसी गांव के व्यक्ति के नाम पर होना पड़ेगा। पर इसके लिए मामा जी को क्या करना पड़ेगा? डिपो अंकल के नाम पे ही होगा, लेकिन चलाएंगे वो। मंथली जो पैसा मिलेगा उसका एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेने से ही हो जाएगा। अच्छा बेटा, ये दीपू के लिए जमीन आपकी कम से कम 2 बीघा तो लगेगा। सबका दाम आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं तो जमीन आप उनको बेच भी सकते हैं, अच्छी कीमत मिलेगी। मामा जी, ये बात तो मुझे भी बुरा नहीं लगा, लेकिन आप लोगों के बीच में बातचीत करवाने की वजह से मेरी भी एक छोटी सी शर्त है। तेरी शर्त? अरे ओ सुनो, मैंने तो बोल दिया भाई, अपनी जमीन किसी को नहीं दूंगा। क्या पता, वो लोग शायद अच्छा फसल करे। अरे वेट मी। जरा सा नशा होने से तू इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया क्यों? अब मैं भूमिहीन हूँ। मोहन, इसका मतलब क्या है? अरे अगर वो लोग भूमिहीन है तो उन लोगों को खेती करने की क्या जरूरत है? ऐसा मत बोलो। अरे नहीं, अपना जमीन खुद खरीदे और खेती करे, बस। तू इंग्लिश बोलना कहाँ से सीखा है? अरे आई एम नॉट क्वालिफिकेशन। क्या बोलते रहते हो? मुझे पता नहीं चलता है। सुपर नॉनसेंस। आई एम नॉट क्वालिफिकेशन। माने? अरे मैंने भले ही पढ़ाई लिखाई ना की हो, लेकिन मैंने इधर उधर से थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखा है, समझा? तू बढ़िया इंग्लिश बोलते हो। कल स्कूल में मीटिंग है ना, जाएगा? अरे जाऊंगा। अरे मैं नहीं जाऊंगा तो कैसे चलेगा? ये कामयाबी है अन्नदाता की।
ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। घर से इतना दूर तू मुझे ये पुल के पास क्यों लेके आया? यहाँ पर हम लोग खुलकर बातें कर सकते हैं। ओह, तो इसका मतलब है मेरे आइडिया ने तुम्हारे दिमाग पे क्लिक किया। इस गांव में एक तेल का डिपो होने की बात चल रही है। ये तो क्लिक करने वाली बात है ना। इस बात को अगर सबके सामने में बोलने से सब बर्बाद हो जाएगा। सबको बोलने वाली बात होती तो मैं पहले तुम्हारे घर ही क्यों जाता? तू रहा मेरा क्लासमेट, इसलिए मैंने फास्ट तेरे साथ शेयर किया। तेरे शर्ट के बारे में मैंने बहुत सोचा। सब हो जाएगा। बाईपास का रास्ता यहीं से होगा। और ये तो बड़ी अच्छी खबर है। मैं कल सुबह ही एमएलए का घर जा रहा हूँ और ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिले, इसी बारे में उनसे बात करूंगा। तू भी ना इस गांव की तरह बिल्कुल बैकवर्ड है। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ का मतलब सब फिटिंग हो चुका है। ये रास्ता का कांटेक्ट ना मेरे दादा को ही मिलेगा। तू भी ना सचमुच किस दुनिया में जी रहा है यार? तुझे लेकिन मैं मान गया। गुवाहाटी जाकर तू बहुत बड़ा अच्छा काम किया। मैं इस साला यहीं पे रह गया। छोटा मोटा ठेकेदारी करता हूँ और 2 गाड़ियाँ लाइन पे दी हुई है। बस इतना ही। अगर पकड़ना है तो बड़ी मछली पकड़ मेरे दोस्त। ये छोटी छोटी मछली पकड़ने में मजा ही क्या है। इसीलिए तो मैं तुझे यहाँ लाया। तो तू गुवाहाटी कब लौट रहा है? तुम लोग हाँ बोलोगे तो मैं गुवाहाटी वापस जाऊंगा। थोड़ा सा पेपर वर्क का काम बाकी है। हमारी तरफ से तो हाँ ही हाँ है। मैं सोच रहा हूँ कि तेरे साथ गुवाहाटी चला जाऊँ और दादा से भी मिल लूंगा, सब बातें भी कर लूंगा और सब बातें समझ भी लूंगा। तू चलना चाहता है तो चल, मगर तेरे दीपू के सामने एक मेरा ढाबा होना चाहिए। बाद में मेरे दोस्त गद्दारी मत करना। ठीक है, तो हम लोग परसों सुबह को निकलते हैं। ये सब बातें तू राजीव लोग को मत बताना। ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बोलूंगा। तुम लोगों ने अगर ना बोला होता तो मैं ये बात जाके उन लोगों को बताता। अब तुम लोगों ने हाँ बोल दिया तो मुझे उन लोगों को बताने की जरूरत ही क्या है? ठीक है, चल चलते हैं। कुछ खाएगा क्या? कुछ का मतलब? रात को खाने और पीने का दूसरा क्या मतलब हो सकता है? चल चल। केन, अरे वो केन, देखना उसे। अरे सुन। अरे तूने देखा नहीं है क्या? कान में क्या लगा के रखा है? अरे सुनेगा कहाँ से? अरे देख उसे, वो तो बुरी तरह गिरेगा। अरे मजा चख लेने दे उसे। ढोंगी कहीं का, गाना सुने बगैर चल ही नहीं सकता। अरे देख, अरे देख। ये बच गया, ये लो। Hey, what man? Hey! What?
अरे केन, ओ केन, कहाँ जा रहे भाई? अरे तुम लोग, मैंने देखा ही नहीं यार। मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ। ये सब तो शहर के लोग करते हैं, हम तेरे गांव के लोग दौड़ा भागे में ही पूरा दिन निकल जाता है। अरे तुम लोग क्या समझोगे? सुना है तुमने अपना नाम बदल दिया है, कुछ फैन वैन बना लिया है, टेबल फैन या सीलिंग फैन? इंस्टॉल कर रहे हो? अरे नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ। नाम बदलने की क्या जरूरत थी? तुम सही सलामत रहो, बस यही चाहते हैं। अच्छा ये सब छोड़, शाम को मीटिंग में आना। कल शाम को तेरे घर गए थे मगर तू नहीं था। हाँ, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था। हे, कल मीटिंग में क्या डिस्कस होगा? इस बार गांव के सभी लड़के लड़कियां मिलकर खेती करने के लिए सोच रहे। खेती? क्यों, क्या हुआ? इसमें चौंकने वाली क्या बात है? अरे इस युग में कोई खेती करता है क्या? बिजनेस करना चाहिए। क्यों, खेती करना कोई बिजनेस नहीं हो सकता है? अरे छोड़, आजकल के जमाने में इतनी मेहनत कौन करता है? ये गाय बैल के पीछे कोई भागता है क्या? तेरा किस चीज का इतना बड़ा कारोबार है? देख, कारोबार तो करूंगा, नंबर 1 बिजनेस का प्लान कर रहा हूँ, देख लेना। अच्छा छोड़, हमारे साथ जरूर देना और शाम को जरूर आना। हमें अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, आऊंगा मैं। हाँ, बाय बाय। ठीक है। स्कूल दिलाए उसका। कुटुमाई हुआ कि नहीं? बस हो गया पिताजी। चाचा जी, आप तैयार हो गए? हाँ हाँ मैं तैयार हूँ, बैठो बैठो। कुटुमाई, अब तक तैयार नहीं हुई क्या? बस मैं आ रही हूँ। अरे वाह, स्टाइल करके निकले हो। चाचा जी भी ना। जरा संभाल के, सुंदर देखकर ऑफिसर तेरे को ना उठा ले जाए। अरे चाचा जी, आप भी ना, अगर लेके जाएंगे तो आपकी घर की ही लेके जाएंगे। अरे तुम लोग की भी जवान बड़ी चलती है। ठीक है ठीक है, तुम लोग आते रहो, मैं चलता हूँ। जाकर देखता हूँ बच्चा लोग क्या कर रहा है। ठीक है चाचा जी। हाँ बैठो। हाँ। ये पुटुमाई अभी तक नहीं आई। ये पुटुमाई भी ना। पुटुमाई, थोड़ा जल्दी करो, देर हो जाएगी। चलो चलो, मेरा हो गया। वाह, अरे वाह, आज तो कोई इतना सज धज के निकल रही है, दादू तो इसे देखकर बेहोश ही हो जाएंगे। वही तो। अभी चलो चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। चलो चलो। यार मीटिंग में जाना शायद अच्छा रहता। दोबारा क्यों पूछा? अगर चलते तो अच्छा होता। वहीं पर काफी लोग जमा हुआ है, वहाँ पर क्या हो रहा है जानने का भी तो मन होता है ना। पिताजी तो गए हैं ना, और मोहन से तो रात को हर खबर मुझे मिलती रहती है। उस शराबी का क्या भरोसा। सुनहरी धूप की छाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में, अब हमको तो रहना है गाँव में। सुनहरी धूप की छाँव में।